भ्रष्टाचार करने वालों से जनता का पैसा लाने के लिए कानून बनाए गए ताकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति बच ना सके। पंचायत राज व्यवस्था में धारा 40/92 बांधने का उद्देश्य भी यही था। यदि किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी की वजह से सरकारी धन का नुकसान हुआ है तो उससे पूरी राशि की वसूल की जाए। लेकिन सोचिए, अगर वसूली की फाइलों में ही सवाल उठने लगे, अगर तय की गई रिकवरी अचानक कम हो जाए, अगर अधूरे निर्माण कार्य कागजों में पूरे दिखाई दे जाए और फिर फाइलें नस्तीबद्ध कर दी जाए, तो सवाल सिर्फ रकम का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता का बन जाता है। आज की हमारी सबसे बड़ी पड़ताल उन सरकारी फाइलों की है जिन पर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह कहानी किसी चोरी, किसी डकैती या फिर किसी गैंगवार की नहीं है। यह कहानी उन सरकारी फाइलों की है जिन पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रीवा और मऊगंज जिले में पंचायतों से जुड़े पुराने रिकवरी मामलों को लेकर ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सरोवर बना, कहाँ बना? अपना गांव में। और पानी तो पानी नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ चला। कितने का बना है? जोन हो 25-30 लाख, लेकिन पानी कबो नहीं है। पानी कबो नहीं। अब आगे ऊपर से आवा नीचे चला था। कहाँ लागत काहे निकल जाते हैं? अभी हम नहीं बता सके। अब एक के बारे में वो पीछे बताइए जे बनवाए सरपंच स्टेट की। पानी का समस्या है। पानी है बहुत कम, क्योंकि है क्यों नहीं है, क्यों जे के है यो तो दे हम देखिए विवाह सोई के बोर करा है तो वह मुहिम चल रहा है, कुछ नहीं है। कहाँ है वृक्षारोपण? सरपंच सचिव तो करवाए हैं। कहाँ नहीं है? चलिए हमको दिखाई कहाँ होता वृक्षारोपण नहीं है। जब उतरा बनाई नहीं तो वो माता जी के जब लकड़ी हुआ गिर रही नीम तब उनका बेच के बना है। अपनी जेबस पैसा नहीं बना पर घर बनवाए ओका निकाल। यानी कागज में बना है वो इसमें रियल में नहीं है। रियल में नहीं, कहाँ नहीं है। जो बेचा ना तो लकड़ी बेच के घर वो माता जी के चबूतरा बना। 2 साल चल रहा हमारे तक गबो नहीं जनता है। 2 साल में 4 गाँव बन, लेकिन मौके पर दिखा 5-6 ट्रैक्टर पूछा तो लगी नहीं, हम सुने नहीं, देखे नहीं गया। माने भ्रष्टाचार बहुत बेला करा, शिकायत तुम चाहे लायक हो, कार्रवाई नहीं हो, कुछ नहीं हो। यहाँ हनुमाना जात कहा है तो हनुमाना से फिर आगे बढ़ा ही नहीं पाओ। कितना दूर हुई है यहाँ से हनुमाना? कम से कम 30-35 किलोमीटर। जिला मुख्यालय? जिला मुख्यालय समाप्त कर किलोमीटर है। मऊगंज 12-13 किलोमीटर, ज्यादा दूर। लेकिन सुनवाई नहीं। दावा है कि जिन मामलों में लाखों रुपए की वसूली तय हुई, बाद में उन्हीं फाइलों में ऐसा बदलाव हुआ कि रिकवरी की राशि काफी कम हो गई और मामले नस्तीबद्ध कर दिए गए। अगर यह सच है तो यह सवाल केवल एक फाइल का नहीं, जनता के भरोसे का है। सबसे ज्यादा चर्चा जनपद पंचायत हनुमाना के बेलहा ग्राम पंचायत की है। आरोप है कि जांच के बाद तत्कालीन सरपंच और सचिव पर लगभग 22,84,000 रुपए की रिकवरी तय हुई थी, लेकिन बाद में फाइलों में बदलाव हुआ और रिकवरी घटकर लगभग 6 से 7 लाख रुपए रह गई। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जमीन पर अधूरा काम कागजों में कैसे पूरा हो गया। अब सवाल की सूची लंबी है। 22 लाख की रिकवरी 7 लाख कैसे बनी? किसके आदेश पर बनी? किस अधिकारी ने अनुमति दी? क्या तकनीकी जांच हुई? क्या भौतिक सत्यापन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी खजाने को हुए कथित नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? देखिए, मऊगंज जिले के जनपद पंचायत हनुमाना में बेलहा पंचायत है, जिसमें 7-8 कामों की जांच हुई थी और जांच में गौशाला वगैरह हैं, अमृत सरोवर हैं, तालाब हैं और अन्य पंचायती निर्माण कार्य सड़क से संबंधित। इनमें ये देखा गया कि लगभग 25 लाख के आसपास, 22 से 25 लाख के आसपास इनकी वसूली निकली थी। और वसूली के बाद धारा 40/92 की जो प्रक्रिया है पंचायत राज अधिनियम की, उसके तहत सीओ जिला पंचायत को कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ये प्रकरण यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जिला पंचायत में एक धंधा बन गया है कि जब किसी भी ग्राम पंचायत में वसूली राशि बन जाती है, वहां पर भ्रष्टाचार होता है, तो इसके बाद उस वसूली राशि को कम करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसमें वहाँ के जो OIC हैं, इस समय राजेश शुक्ला वहाँ के जो OIC हैं 40 मामले देख रहे हैं, इन्होंने एक धंधा बना लिया है जो कि पूरी तरह से
उस वसूली को कम करने के अद्यतन प्रतिवेदन का नाम दे दिया है। अद्यतन प्रतिवेदन के नाम पर सरपंच, सचिव, उपयंत्री से सांठगांठ करके जो दोषी होते हैं उनसे राशि वसूली को कम कर देते हैं या कि विलोपित करवा देते हैं। इसी तरह से बेल्हा पंचायत में भी हुआ और इसमें राशि को विलोपित करके मात्र 2 लाख रुपए अंत में राशि बताई गई कि सब काम पूर्ण हो चुके हैं या जो प्रक्रिया दिन से हो चुके हैं और राशि की वसूली कम होकर के 25 लाख रुपए से सीधे 2 लाख रुपए हो गई। सवाल यह है कि जब किसी पंचायत में निर्माण कार्य होता है तो पंचायतों में पैसे जो निकालने की कार्यवाही होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। उसका मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन के बाद ही वो राशि निकलेगी। तो इकट्ठा राशि क्यों निकाल ली गई, क्यों राशि रख ली गई और सालों काम नहीं हुए, और जब सिर्फ शिकायत हुई तब जाकर के उसमें वसूली बनती है, जांच होती है। तो ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और फिर यदि वसूली बन गई तो वसूली बनने के बाद उसमें FIR की कार्रवाई होनी चाहिए। दोष सिद्ध पाया गया तो दोबारा जांच करवाने की क्या जरूरत है, अद्यतन प्रतिवेदन की क्या जरूरत है। इस प्रकार से सिर्फ बेल्हा ही पंचायत नहीं है, ये जिला पंचायत में जिला पंचायत CO के संज्ञान में है। अच्छी तरह से जितने भी CO जिला पंचायत यहाँ पे रहे सबके संज्ञान में धंधा बन चुका है। ये पूरी तरह से इसको संरक्षण देते हैं। हमने इसका पहले भी विरोध किया था और ये इतना बुरी तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं सब मिलजुल करके कि अद्यतन प्रतिवेदन के नाम पर इनका धंधा चल रहा है और वसूली राशि को ये लाखों करोड़ों से लेकर के हजारों में ला देते हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त है, ये जो OIC है राजेश शुक्ला हैं, इनके विरुद्ध धारा 40-95 का जो सेक्शन देखते हैं, पहले भी जो OIC रहे सेक्शन देखते थे उनके विरुद्ध, क्योंकि सारे लोगों का यही धंधा था। ये अकेले राजेश शुक्ला की बात नहीं है, ये पूरा। और CO जिला पंचायत के जब संज्ञान में है तो ये किस तरह से अपना धंधा चला रहे हैं, किस तरह से विहित प्राधिकारी बन करके बैठे हुए हैं। इनको अर्धन्यायिक व्यवस्था दी हुई है पंचायत राज नियम की, इनको स्वयं मंथन करना चाहिए, मंत्रणा करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे मामलों में जिसमें वसूली राशि बन जाती है तो वसूली राशि जमा करके विभागीय कार्यवाही के नाम पर बस इधर उधर थोड़ी बहुत कार्यवाही करवा करके आखिर शांत क्यों हो जाते हैं, क्यों इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होते, FIR दर्ज नहीं होती है। इनकी सबकी मिली भगत है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सख्त से सख्त कठोर एक्शन होना चाहिए और ये अद्यतन प्रतिवेदन का वसूली विलुप्त करने का जो धंधा इनका चला हुआ है बंद होना चाहिए। ग्रामीणों और समाज सेवियों की मांग है कि धारा 40/92 के तहत वर्षों से नस्तीबद्ध किए गए सभी मामलों की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि यह साफ हो सके कि क्या नियमों का सही पालन हुआ है या फिर प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है। मामले की गूंज अब रीवा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच चुकी है। जनता की गाढ़ी कमाई से सड़कें बनती हैं, तालाब बनते हैं, भवन बनते हैं और उसी जनता को यह भरोसा भी चाहिए कि अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो दोषियों से पूरा पैसा वापस लिया जाएगा। लेकिन जब रिकवरी की फाइलें ही सवालों के घेरे में आ जाएं, तो जवाब देना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी बाकी है। जिला पंचायत की एक धारा 40/92 और अद्यतन प्रतिवेदन, जिसमें सर बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चला है, जिसमें समाज सेवी ये इस तरह के जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, मुझे अगर देंगे उसका कुछ पेपर दोगे तो उसमें जनरल स्टेटमेंट है। जब आप उपलब्ध कराएंगे तब मैं देख पाऊंगा। ऐसे जनरल बनी है, ग्राउंड पे एक बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मुझे आप दीजिए, पेपर दीजिए, उस पर कार्रवाई। सर